प्रॉब्लम 2.9 है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है इन 800 मीटर्स। जब वो 800 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव फ्रॉम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कि रेस्ट पर आने से पहले, यानी उसकी रेस्ट पे क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। तो रेस्ट पे आने से पहले वो और कितना 800 मीटर्स तो वो कवर कर चुकी है, इसके बाद और वो कितना कवर करेगी ये बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 96 किलोमीटर पर और 96 किलोमीटर पर और को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स आप तो होप्स हो के इजीली आपको ये कन्वर्जन आ चुकी होगी कि मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 36 सेकंड्स। तो ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड। इसी तरह फाइनल स्पीड उसकी 48 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस उसने कवर किया है 800 मीटर्स का। तो फर्दर डिस्टेंस इन 800 मीटर्स के अलावा और कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये एस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, s की जगह 800, bf की जगह 13.33 और bi की जगह 26.67 होल स्क्वायर। इतना काम अभी तक हमने किया है। इससे आगे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 800 को 2 से तो आ जाएगा 1600 मल्टीप्लाई बाय a, इसका 13.33 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो 177.69 और इसी तरह 26.67 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 711.2। इनको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 533.6 और ये 1600 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा माइनस में, a इज इक्वल टू माइनस 0.3335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम ये इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज जब होती है तो उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है और इसी वजह से हमारा आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव में आया। अब जब आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर चुके हैं तो आप इजीली कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें। फर्स्ट में तो डिस्टेंस नहीं है तो थर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों से हो जाएगा 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज एक्सेलरेशन की अगेन वैल्यू पुट करें, फिर मल्टीप्लाई बाय s, ये फर्दर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, bf स्क्वायर, bf 0 रेस्ट पे 0 हो जाएगा माइनस इनिशियल स्पीड उसकी 13.33, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 2 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 0.667 मल्टीप्लाई बाय s और इसको 0 माइनस 177.69 करेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा। ये माइनस वाली टर्म s के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा और इसको आप डिवाइड करें तो आंसर आएगा 266.40। फिर 2.10 में कहता है इन द अबव प्रॉब्लम, सेम अबव प्रॉब्लम जो पीछे प्रीवियस प्रॉब्लम था वो जो हल किया, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अच्छा, इसको स्टॉप होने के लिए टोटल अभी तो हमने ये कवर कर लिया, डिस्टेंस जितना उसने कवर किया वो फाइंड आउट कर लिया। अब वो पूछता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो तब उसको कितनी टाइम के बाद वो स्टॉप होगी, रेस्ट पे आएगी, 0 पे आ जाएगी। बाय टेकिंग द डेटा फ्रॉम द प्रॉब्लम 2.9, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो फाइनल हमने कैलकुलेट, फाइनल पे क्या हो जाएगी
0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, ये जो अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 96 किलोमीटर पर आवर की होगी, ठीक है। उसको मीटर पर सेकंड में ये प्रीवियस प्रॉब्लम में हम चेंज कर चुके हैं, वो आता है 26.67 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी उसकी वो हो जाएगी, जब वो स्टॉप हो जाएगी तो 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस प्रॉब्लम में, वो आती है 0-0.3335 मीटर पर सेकंड की। टाइम हमने कैलकुलेट करना है, वी आई पी है, वी एफ पी है, ए पी है, तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए पी। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वी एफ तो जब रेस्ट पे आ जाएगी तो 0 हो जाएगी, वी आई 26.67 है। एक्सेलरेशन हम प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुके हैं, वो है -0.3335 और टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस वाली टर्म ये -0.335 टी ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, और ये 0.3335 टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आएगी तो ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, 26.67 डिवाइड बाई 0.3335 सेकेंड। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टाइम 80 सेकेंड। स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज।